राजस्थान से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राजस्थान के चिकित्सा मंत्री का विवादित बयान सामने आया है। मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के बयान पर अब सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। दरअसल गर्भवती महिलाओं को लेकर उन्होंने विवादित बयान दे दिया। बोले गर्भवती महिलाएं पैदल आईं या नाचती हुई। दरअसल राजस्थान के बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में प्रसूताओं की किडनी प्रभावित होने के मामले को लेकर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर गुरुवार को बीकानेर पहुंचे थे। उन्होंने सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में अधिकारियों के साथ बैठक करके पूरे मामले की जानकारी ली। इसके बाद कलेक्ट्रेट में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्री ने डॉक्टर्स का बचाव करते हुए बयान दे रहे थे, तभी उन्होंने ये विवादित बयान दे दिया। फर्स्ट चीज ये है कि पीबीएम के अंदर कितने पेशेंट्स आते हैं कोई भी इलाज के लिए, मोर्टेलिटी रेट क्या, कितने ठीक होके जाते हैं, कितने की डेथ होती है, वो तो आप देख ही नहीं रहे हो। स्ट्राइक रेट देख ही नहीं रहे हो। आपने 100 लोगों की जिंदगी बचाई, मैं मना नहीं कर रहा हूं। तो गंभीर हालत में आई थी, क्या बात कर रहे हो आप? प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं? बताइए कैसी हालत में आई थी? दुरुस्त पैदल चलती नाचती आई थी या बीमार हुई? सर नाचते कैसे आएगी सर? नाचते हुए प्रेग्नेंट महिला कैसे आएगी सर? सर आप ये कैसे कह रहे हो कि नाचते आई कि नहीं आई? आप ये कैसे कह सकते हैं? सर नहीं सर, एक मिनट सर, आपने ये स्टेटमेंट दिया अभी। फर्स्ट चीज ये है कि पीबीएम के अंदर कितने पेशेंट्स आते हैं कोई भी इलाज के लिए, मोर्टेलिटी रेट क्या, कितने ठीक होके जाते हैं, कितने की डेथ होती है, वो तो आप देख ही नहीं रहे हो। स्ट्राइक रेट देख ही नहीं रहे हो। आपने 100 लोगों की जिंदगी बचाई, मैं मना नहीं कर रहा हूं। तो गंभीर हालत में आई थी, क्या बात कर रहे हो आप? प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं? बताइए कैसी हालत में आई थी? दुरुस्त पैदल चलती नाचती आई थी या बीमार हुई? सर नाचते कैसे आएगी सर? नाचते हुए प्रेग्नेंट महिला कैसे आएगी सर? सर आप ये कैसे कह रहे हो कि नाचते आई कि नहीं आई? आप ये कैसे कह सकते हैं? सर नहीं सर, एक मिनट सर, आपने ये स्टेटमेंट दिया। और मेरे सहयोगी विश्वास हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए। विश्वास जरा पहले विस्तार से समझाइए, आखिरकार ये विवादित बयान, ये पूरा मामला था क्या जिस पर मंत्री जी ये विवादित बयान दे बैठे? देखिए, बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में 6 प्रसूताओं की तबीयत खराब हो गई थी। उनकी सिजेरियन डिलीवरी हुई। सिजेरियन डिलीवरी के बाद में 6 की जो प्रसूताएं हैं उनके अंदर किडनी को लेकर के जो समस्याएं हैं वो आई और उसके बाद में उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। इसको लेकर के जांच समिति का गठन किया गया था। बीकानेर मंत्री पहुंचे थे जायजा लेने के लिए व्यवस्थाओं का। इसी दौरान जब मीडिया उनसे बात कर रही थी तो वे खींचते हुए नजर आए और उसके बाद में जब उनसे सवाल पूछे गए। बने रहिएगा हमारे साथ। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने निशाना साधा है। गजेंद्र सिंह खीवसर के बयान पर उन्होंने पलटवार किया है। गजेंद्र सिंह खीवसर का बयान अमानवीयता, संवेदनहीनता और मातृत्व का घोर अपमान है। गजेंद्र सिंह खीवसर को एक पल भी पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। डोटासरा जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री का ये बयान प्रसूताओं को लेकर दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे सर? पहला रिएक्शन आपका। देखिए, जब से स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य मंत्रालय संभाला इन्होंने, तब से लेकर के इन्होंने कभी भी राजस्थान के लोगों का स्वास्थ्य कैसे रहे, कैसे इंस्टीट्यूशन फंक्शन करें, अच्छी करें, कैसे लोगों का इलाज ढंग से हो, इस पे उनका कोई फोकस नहीं है। वो एक राजा की तरह व्यवहार कर रहे हैं। और कोटा के अंदर आपने देखा होगा 6-6, 7-7 प्रसूताओं की मौत हो गई, बच्चों को छोड़ करके चली गई अपने गोद में। और उसके बाद में भी न तो मंत्री जी गए, न उन्होंने उसके ऊपर संज्ञान लिया, न आज तक कोई रिपोर्ट आई, न किसकी गलती, कैसे हुआ, कैसे जाने हमारी बहनों की जा रही हैं। अब पीबीएम हॉस्पिटल के अंदर जिस प्रकार से दोबारा कोटा जैसी पुनरावृत्ति हुई है, नकली दवाइयां हैं, ओटी के अंदर इन्फेक्शन है और आरजीएचएस में कोई इलाज हो नहीं पा रहा है, लोग लूटे जा रहे हैं, मर रहे हैं, हॉस्पिटलों में डॉक्टर व्यवस्थित नहीं है, नीचे का स्टाफ नहीं है। उसके बावजूद भी मंत्री का ये कहना कि एक बहन के लिए जो प्रसूता है और डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में आई है, उसके लिए कहता नाचते गाते ढोल बजाते आई थी क्या ये आज, तो इससे ज्यादा अमानवीय व्यवहार, उससे ज्यादा संवेदनहीनता, उससे ज्यादा हमारी माताओं की अपमान करने की कोई बात हो नहीं सकती। और मुख्यमंत्री जी को तुरंत स्वास्थ्य मंत्री जी का इस्तीफा लेना चाहिए कि
आईसीयू के अंदर, एसएमएस के अंदर आग लग गई, मर गए। बिल्कुल और सर, इनको ऐसे कोई कई मतलब बार हुआ है जब हमने देखा है ऐसे बयान सामने आए हैं। अब जाहिर से बात, अब देखने वाली बात है कि क्या कांग्रेस इस मुद्दे को उठाती है, इस पर क्या रिएक्शंस आते हैं। बहुत धन्यवाद सर आपका एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए, और विश्वास हमारे साथ बने हुए हैं। विश्वास, जो बयान दिया गया है गजेंद्र सिंह खीवसर की तरफ से, क्या अभी तक उनका इस पर कोई रिएक्शन सामने आया है? कैसे प्रसूताओं के लिए वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, अभी तक उनका कोई औपचारिक रूप से बयान इस पे सामने नहीं आया, कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं, ना ही उन्होंने अभी तक अपनी तरफ से कोई सफाई दी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी अभी तक इस पूरे ही मामले पर कोई सफाई नहीं दी गई है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि नेताओं से बात की जाए, गजेंद्र सिंह खीवसर से बात की जा सके कि आखिर उन्होंने बयान क्यों दिया, उस बयान के क्या मायने थे और क्या वे इसको लेकर के अब कोई सफाई देना चाहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया उसको लेकर के लगातार पूरे देश में, पूरे प्रदेश में आक्रोश है। उसके बाद में सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस पूरे बयान को लेकर विरोध लोग जता रहे हैं, और सोशल मीडिया पर भी लोगों ने काफी निंदा की, और उसके बाद में विपक्ष भी इस पर घेरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि कोटा में इससे पहले करीब 5 प्रसूताओं की मौत हुई, इसी तरीके से किडनी में इन्फेक्शन के कारण, किडनी का समस्या के कारण। उसके बाद में बीकानेर में इस तरह के हालात सामने आते हैं, और जांच समिति का गठन किया गया, वे जायजा लेने पहुंचे। उसके बाद में उनकी ओर से ये बयान सामने आया जिसमें वे खींचते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर के भारी जो बैकलैश है, भारी जो विरोध है, वो उनको भी देखना पड़ रहा है, और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी। आरएलपी के जो सांसद है हनुमान बेनीवाल, उन्होंने भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को टैग करते हुए सोशल मीडिया पर इस तरीके से लिखा कि जाहिर सी बात है, मामला गंभीर है, इस पर जिम्मेदारी लेने के बजाय ऐसे विवादित बयान देना, ये भी काफी सवाल उठाता है। बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए।